कोई चीज नहीं होती सॉफ्ट इमेज। ये एक एहसास है कमतरी से आप ये इस चीज के ऊपर लग जाते हैं सॉफ्ट इमेज प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि मैं तो उससे गुजरा हुआ हूं। मुझे तो तालिबान खान कहते थे उन दिनों में। लोगों ने इसको ऐसे परसीव किया कि एनलाइटेंड मॉडरेशन का मतलब कि मैं अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दूं और मैं सूट शूट पहन लूं और अंग्रेजी कपड़े पहन लूं, तो ये हम यानी कि हम आप ही की तरह हैं, ये हमारा सॉफ्ट इमेज है। ये सॉफ्ट इमेज नहीं है आपका। आप हमारी जो सॉफ्ट इमेज होता है वो खुददारी से आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सॉफ्ट इमेज कोई चीज नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जब पाकिस्तानियों को इंतहा पसंद कहा गया तो कहा गया कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट करें। लोगों ने समझा कि अगर वो अंग्रेजी कपड़े पहने और अंग्रेजी बोलें तो ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज होगा। उस दौर में उन्हें तालिबान खान कहा गया। अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी कपड़े पहनना सॉफ्ट इमेज नहीं, एहसासे कमतरी है। सॉफ्ट इमेज खुददारी से आता है। दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करना है तो पाकिस्तानियत को प्रमोट करें। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है वजीर आजम की क़यादत में नए पाकिस्तान की तरफ सफर शुरू हो चुका। वजीर आजम ने अवाम से किए गए वादे पूरे किए। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब में कहा, लंदन से शॉर्ट फिल्म आपने देखी होगी। एक शख्स यहाँ प्रोटोकॉल में फिरता था, लंदन में गाड़ी रोकता नजर आता है। शॉर्ट फिल्मों से सियासी शऊर भी पैदा होता है। रियासतों के बयानिए को फरोग देने के लिए मीडिया अहम किरदार अदा करता है। ISPR ने पाकिस्तान में शॉर्ट फिल्म को नई जहत बख्शी है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि इंसदादे दहशतगर्दी जंग तकरीबन जीत चुके हैं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाया। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब में शिरकत करके नौजवानों की हौसला अफजाई की। फेस्टिवल की बदौलत दुनिया में पाकिस्तानी सकाफत, कौमी शनाख्त और पाकिस्तान का असल तशख्खुस उजागर होगा। पाकिस्तान को अमली तौर पर बताना होगा कि सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन किया जा रहा है। वकला, ज्यूलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, अकाउंटेंट्स के काम की निगरानी हो रही है। FATF का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान के रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में तहकीकात, मुकदमात में इजाफा नजर आना चाहिए। रकम मुंजमद और असासा जात को जब्त करने का काम नजर आना चाहिए। पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मदद रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल खामियां दूर करे। न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल हथियारों की दरामद, बरामदात के काम की निगरानी की जाए। पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट की तलवार लटकाने वाले आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ब्लैकलिस्ट की बातें खत्म हो गईं, इस पर ऑपोजिशन को घबराना नहीं है। विफाकी वजीर हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शाहिद खाकान ने एक वजीर पर LNG टर्मिनल लगाने के लिए रिश्वत मांगने का इल्जाम लगाया, वो सबूत पेश करें। मईशत अच्छी जा रही है, ऑपोजिशन तकसीम हो रही है, उसे कोई बयानिया नहीं मिल रहा, वो बयानिया बना रहे हैं। पैटर्न पर ऑपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक है। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने। बलोचिस्तान का बजट खुद काबीना ने नहीं देखा, ऑपोजिशन को क्या दिखाते। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 18 जून को बजट पेश किए जाने के दिन ही दोपहर 3 बजे बजट देखा और 5 बजे ऐवान में ले आए। ऑपोजिशन अगर बजट पेश होने के बाद एतराज करती तो माकूल की बात होती। बलूचिस्तान असेंबली में हंगामा आराई पर ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा माजरत करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का मुतालिबा। कहा, असेंबली में होने वाली हंगामा आराई को संजीदगी से नहीं लिया तो कल कोई भी गेट कूद कर अंदर आ जाएगा। कम अज कम अपनी जमात पर ये इल्ज़ाम नहीं चाहते कि ये हमारी कमजोरी थी। असेंबली की इज्जत नहीं होगी तो हमारी भी नहीं होगी। थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अहमियत नहीं जो इस ऐवान में होगी। जल्द से जुलूसों से सूबा तरक्की नहीं करता। ऑपोजिशन तरक्याती काम ना होने पर खुश है। ऑपोजिशन जमातों के अरकान असेंबली आज छठे रोज भी बिजली रोड थाने में मौजूद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर का कहना है कि ऑपोजिशन अरकान को गिरफ्तार ना करने से साबित हो गया कि FIR झूठी है। 18 जून को बलूचिस्तान असेंबली में हंगामा आराई पर ऑपोजिशन के 17 अरकान पर मुकदमा दर्ज किया था। कौमी असम्बली बजट इजलास में राना तनवीर और अली अमीन गंजापुर में तल्ख जुमलों का तबादला।
अली अमीन गंजापुर ने कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो। राना तनवीर ने कहा, तुम शहद की बोतल वाले हो, पहले आवाज़ ठीक करके आओ, जब से आए हो कश्मीर भी जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान सिर्फ गालम गलोच ब्रिगेड है, कई हुकूमती तर्जुमान आइंदा इंतखाबात में दूसरी जमातों में होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा, हुकूमती टीम सिर्फ साबिक हुकूमतों को बुरा भला कहती है, ये लोग क्या किसी से टकराएंगे, ये तो सिर्फ बातें करते हैं। नून लीग के सदर और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ दे दी। कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। बयान में कहा कि इन नशिस्तों पर नुमाइंदगी का तरीक़ाकार और शराइत पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। बैरून मुल्क मुकीम हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हमारा कीमती असासा और पाकिस्तान की शान है। मुस्लिम लीग नून जमहूरी सोच और उसूलों के तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वोट के हक की हिमायत करती है। पीपल्स पार्टी आज कोटली आज़ाद कश्मीर के कचहरी ग्राउंड में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पीछे हट जाओ सर, इसी गली में ये देखें चोर हैं, ये देखें पुलिस मुकाबला। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 के मकान में डाकुओं की मौजूदगी की इत्ला पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 अहलकार जख्मी, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 1 फरार। पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी मौके पर मौजूद। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्जिम पीटर पॉल डेविड से राब्ते में रहने वाली खातून को हिरासत में ले लिया। खातून को पीटर डेविड की निशानदही पर हिरासत में लिया गया। पीटर पॉल के घर वाले मकान को ताला लगाकर गायब। एक कार मैकेनिक को हिरासत में ले लिया गया। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को धमाके के मकाम पर छोड़ जाने वाला गिरफ्तार नहीं हो सका। मुल्क में 12-13 हज़ार मेगावाट बिजली इजाफी पड़ी है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन 27,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उठा नहीं सकती। माजी की हुकूमत ने ट्रांसमिशन लाइन पर सरमायाकारी नहीं की। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में खिताब, आपने महंगी IPPs लगा दी। गर्दिशी कर्जे में महंगी बिजली का बहुत किरदार है। 635 अरब रुपए की बिजली इस्तेमाल की, लेकिन IPPs को 1494 अरब रुपए देने हैं। ये लोग दूसरों को तो चोर डाकू कहकर अपनी जान छुड़वाते हैं, लेकिन इनका वक्त जल्द आने वाला है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत पर वार। कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। ये हुकूमत आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। कप्तान का कहना है कि वो मुआशी मैदान में छक्के चौके मार रहे हैं। वज़ीर आज़म बताएं वो IMF के दबाव में क्यों आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की तनकीद। कहा, ऐसा मज़ाक़ा खेज़ बजट हमने नहीं देखा। वज़ीर ख़जाना ने खुद IMF के दबाव की बात की। आज हम कैसे भरोसा करें कि IMF दबाव पर फैसले नहीं कर रहे। बजट महंगाई, बेरोजगारी और अवामी मुश्किलात में इजाफा करेगा। कराची के इलाके डिफेंस में पालतू कुत्तों के हमले का केस। कुत्तों के मालिक की दरखास्त जमानत मनसूख। गिरफ्तारी का हुक्म। मफरूर हुमायूं खान पुलिस के हाथ ना आ सका। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने मोबाइल फोन भी बंद कर दिया है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिम की गफलत की वजह से कुत्तों ने वकील को काटा। वकील की जिंदगी को खतरा लाहक है। 8 साल के बच्चे पर लड़की के अगवा का इल्जाम। वालिदैन समेत मुकदमे में नामजद। कराची के इलाके औरंगी के मुल्जिम बच्चे की जमानत 10,000 रुपए में मंजूर। वालिदैन की जमानत 30-30 हज़ार रुपए में हुई। बाप को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार लड़की पर कचहरी में पेशी के वक्त चचा की फायरिंग। मुल्जिमा और लेडी कांस्टेबल गिरफ्तार।
पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम सिकंदर को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा पर आशना के साथ मिलकर वालिद को कत्ल करने का इल्जाम है। कोरोना लाहौर में 1%, कराची में 11%, पंजाब में निस्फ फीसद से भी कम। कराची और हैदराबाद को छोड़कर सिंध के बाकी शहरों में 2%। कोरोना पर काबू पाने में पंजाब आगे, सिंध पीछे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान भर में मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से 36 अफराद इंतकाल कर गए। शदीद गर्मी है तो हो, एसी चलाना तो जेब देखकर। लेस्को ने बिजली बिलों की एक साथ की सहूलत खत्म कर दी। 9 कस्टमर सेंटर्स और दफ्तरी सतह पर बिजली के बिल्स की किस्तों पर पाबंदी आयद। डिफॉल्टर्स के कनेक्शन काटने के लिए फहरिस्तें एसडीओज को फराहम कर दी गई। सीएसडी लेस्को का कहना है कि सारिफीन से मजमूई तौर पर 122 अरब रुपए वसूल करना है। लोग किस्तों का नाजायज फायदा उठाते हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। अदालत ने इमरान खान के वकीला से दोबारा जवाब तलब कर लिया। वकीला हड़ताल के बायस केस में मजीद कार्रवाई ना हो सकी। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने पैनमा लीक्स पर खामोश रहने के लिए रकम ऑफर करने का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया। ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है, इससे उनकी साख मुतासिर हुई। तयन करना होगा कि FATF एक तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सवाल। कहा FATF ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने और रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। बाज़ कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। हमने अपने मफाद को पेश नज़र रखते इक़दाम किए। हमारा मफाद और मंशा ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। हमें दहशतगर्दी की माली मावनत का तदारुक करना है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मोदी से मुलाकात में पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात की। भारतीय सरकार पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे, ये नागुज़ीर है। भारत में इख्तिलाफ राय को जुर्म करार दे दिया गया है। आर्टिकल 370 की बहाली तक इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। अफगान सदर अशरफ गनी की अमेरिका के सदर जो बाइडन से व्हाइट हाउस में मुलाकात। जो बाइडन ने कहा अफगानिस्तान से फौजियों का इनखला हो रहा मगर फौज और इक्तसादी ताउन ख़त्म नहीं हो रहा। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों के हाथ में है। बेहिसी पर मबनी तशद्दुद का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अशरफ गनी बोले अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान को इसके हाल पर छोड़ने से मुतल्लिक बयानियाँ गलत है। 6 माह में काबुल पर तालिबान के कब्जे की पेशगोइयाँ पहले भी गलत साबित हुई। इत्तेहाद, हम आहंगी और कौमी मफाद में कुर्बानियों के लिए तैयार हैं। बाहमी मफादात के लिए अमेरिका के साथ नई जामे पार्टनरशिप का आगाज हो रहा है। अफगान सदर की अमेरिकी वजीर दिफा और स्पीकर नैंसी पेलोसी से भी मुलाकात। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इनखला के बाद काबुल में सिफारत खाने की सिक्योरिटी के लिए 650 अमेरिकी फौजी तैनात रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर मुस्तकबिल में भारत से ताल्लुकात ठीक हुए तो भारत और चीन की मंडियों में पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से अहम मुकाम होगा। दुनिया बशमूल अमरीका पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म के अमरीकी अखबार को इंटरव्यू से मुतालिक गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है कि अफ़गान सूरत हाल ख़राब हुई तो सरहद सील करने का सोच सकते हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को अमरीका और अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा किया। चीन अमरीका तनाव कम करने में भी किरदार अदा किया था। आज भी अमरीका चीन तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करने को तैयार है। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना है इनखला के बाद अगर 650 अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में रहे तो ये मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी होगी जिस पर तालिबान रद्द अमल का हक रखते हैं। दोहा मुआहदे के तहत 11 सितंबर के बाद अमरीका अफगानिस्तान से तमाम फौजों के इनखला का पाबंद है।
पेशावर के इलाके चमकनी में 7 अफराद को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम घर का सरबराह निकला। मुलजिम 4 सद्दा के इलाके तंगी से गिरफ्तार। CCPO का कहना है कि मुलजिम की बीवी ने 1 माह पहले तलाक ली थी, जिस पर उसने मंसूबाबंदी करके बीवी, अपने 3 बच्चों, चचाजाद भाई, उसकी बीवी और बच्चे को भी मार डाला। 7 अफराद के कत्ल का वाकया 22 जून को पेश आया था। खानेवाल में 4 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी गई। बच्ची के वरसा और अहले इलाका का एहतजाज। सर सैयद एक्सप्रेस को रोक लिया। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। गफलत बरतने पर IG पंजाब ने DSP सदर सर्कल और SHO थाना कोहना को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त महकमाना और कानूनी कार्रवाई करने की भी हिदायत कर दी। बच्ची को 4 रोज कबल घर के बाहर खेलते हुए अगवा किया गया था। कराची में DG कस्टम इंटेलिजेंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला। SP जमशेद टाउन फारूक बजरानी कहते हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हुक्म पर कार्रवाई की। इंक्वायरी से मालूम हुआ था फायरिंग कस्टम अमले ने की। शहरी का ड्राइवर जख्मी हुआ था। कस्टम ने कार्रवाई से कबल पुलिस को नहीं बताया था। मामले पर विफाक और सिंध के दरमियान तनाज़ा। DG कस्टम्स इंटेलिजेंस पर दर्ज FIR से मुतालिक IG सिंध से रिपोर्ट तलब। SP के खिलाफ इंक्वायरी। केस पुलिस के खुद एहतसाबी यूनिट के हवाले। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिखकर पुलिस की DG कस्टम्स इंटेलिजेंस के खिलाफ कार्रवाई पर तवज्जो मबजूल कराई थी। दावा किया कि DG कस्टम इंटेलिजेंस के खिलाफ मुकदमा टैक्स चोर और धोखेबाज शख्स की SP से गठजोड़ के बाइस दर्ज हुआ। वज़ीर आला सिंध ने मामले का नोटिस ले लिया। अदालतों में ताखीरी हरबों से मुकदमात में इल्तवा खत्म करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा कदम। वकला के मुंशी या क्लर्क सिविल कोर्ट में पेश होकर तारीख नहीं ले सकेंगे। मातहत अदालतों को खत्म में हाई कोर्ट की वकला की जगह क्लर्क्स के पेश होने पर प्रैक्टिस खत्म करने की हिदायत। गैर ज़रूरी इल्तवा मांगने पर हर जाना आयद करने के एक्ट पर भी अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर का कहना है कि एहसास से मुंसलिक प्रोग्राम्स में शमूलियत का मयार सर्वे से मशरूत है। मुल्क भर में जुलाई के आखिर तक सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। एहसास से मुस्तफ़ीद होने के ख्वाहिशमंद घरानों को अपने मुकम्मल कवायफ देना होंगे। फिलहाल टारगेट 1 करोड़ 20 लाख खानदानों की कफालत करना है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम में फ़र्क है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आज भी पहले की तरह मौजूद है। ये लोग अपनी करप्शन के लिए कर्जा लेते हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमरान खान की हुकूमत ने 11.9 अरब डॉलर्स कर्ज लिया। सवाल तो बनता है ये पैसा कहाँ गया? क्या अस्पताल, मोटरवे, यूनिवर्सिटी बनी या गुर्बत का खात्मा हुआ? इनका एक ही प्लान है कि गरीब को ख़त्म करो। एंटी ड्रग रैली है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आया। आज मैं इसलिए यहाँ पे हूँ ताकि मैं पाकिस्तान को रोक सकूँ ड्रग्स की तरह चीज़ें खाने से। मनशियात के खात्मे के आलमी दिन पर कराची में रैली। विंटेज कारों और साइकिलों पर बच्चों, नौजवानों और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की शिरकत। शुरका मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मज़ार कायद पहुंचे। तकरीब से खिताब में ANF फोर्स कमांडर वक़ार हैदर ने कहा कि पाकिस्तान को मनशियात से पाक बनाना हमारा आज़्म है। लाहौर में भी आगही वॉक। सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हुकूक समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। भारतीय रियासत बिहार में नर्स की कोरोना वैक्सीन के बगैर शहरी को इंजेक्शन लगाने की वीडियो वायरल। मुंबई और कलकत्ता में 2500 से ज्यादा अफराद को जाली वैक्सीन लगाए जाने का इंकशाफ। भारत की रियासत महाराष्ट्र में कोरोना की नई किस्म डेल्टा वेरिएंट के केसेस की तस्दीक। मुंबई में शॉपिंग मॉल, सिनेमाज बंद कर दिए गए। अब तक 11 ममालिक में कोरोना की नई किस्म डेल्टा प्लस के केसेस रिपोर्ट हो चुके। सिडनी में कोरोना केसेस बढ़ने पर 2 हफ्ते का लॉकडाउन। आइसलैंड में आज से मास्क पहनने और समाजी फासले की पाबंदी खत्म। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुकामी तौर पर तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवा ली। अमरीकी से अफाम जॉर्ज फ्लाइड कत्ल केस। साबिक पुलिस अफसर डेरेक शॉविन को 22.5 साल कैद की सजा सुना दी गई।
मिनापोलिस की अदालत ने रिमार्क्स दिए। डेरेक शॉवन की सज़ा इख्तियार और पोजीशन के गलत इस्तेमाल पर सुनाई गई। डेरेक ने फ्लाइट के साथ सफाकी दिखाई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सज़ा को मुनासिब करार दे दिया। जॉर्ज फ्लॉयड को गुज़श्ता बरस मई में सफ़ेद फार्म पुलिस अफसर ने गर्दन पर घुटना रखकर हलाक कर दिया था। कनाडा में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी का एक और वाक़या। सैस्कटून शहर में 2 अफराद का मुसलमान शख्स पर हमला। नफरत अंगेज जुमले कसे, तेज धाराले से जख्मी कर दिया, दाढ़ी भी काट दी। मेयर का कहना है कि वाक़े पर सदमे में है, जिम्मेदारों को कटहरे में लाने की जरूरत है। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद ने शुएब अख्तर की तनकीद का जवाब दे दिया। कहा शुएब अख्तर ने एक दिन कोचिंग नहीं की, कैसे दावा कर सकते हैं कि मेरी जगह होते तो 2 टाइटल जितवा देते। सेल्फ आइडलिज्म में जिंदगी गुजार रहे हैं। बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट शुएब अख्तर का काम तनकीद करना है। शुएब अख्तर से कहेंगे अपने काम में खुद को बेहतर करें। खराब कारकर्दगी पर आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों को भी आड़े हाथों लिया। कहा 6 मैचेस में टॉप 5 बैट्समैनों ने 150 नहीं की, ना स्ट्राइक बढ़ाया, ना विकेटें बचाई, बस आउट आउट आउट। टॉप 5 रन्स नहीं करेंगे तो कोई कैसे जीत सकता है। से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां कर सजदा एक खुदा को पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। और पाकिस्तान के सबसे मकबूल एंटरटेनमेंट चैनल जियो एंटरटेनमेंट से नश्र होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के टाइटल सॉन्ग ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। यूट्यूब पर 10 करोड़ अफराद ने देख लिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया।